आपका भी हैवी साइज में आर्म होल हमेशा ढीला रह जाता है? आज हम डबल एक्सेल साइज की ऐसी ड्राफ्टिंग सीखेंगे कि आपके आर्म होल की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। आपके आर्म होल में भी ऐसे झोल आता है तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो चलिए इस गलती को देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको वो दोनों तरीके सिखाने वाली हूँ। देखो, ब्लाउज में हम आर्म होल की कटिंग इजी तरीके से कर लेते हैं। क्योंकि उसमें हमें आर्म होल में डाट डालनी होती है, तो वहां हमारा कहीं ना कहीं आर्म होल सेट हो जाता है। दूसरा, हमारा ब्लाउज फिटिंग में होता है। लेकिन बात आए यहाँ हमारी कुर्ती की। कुर्ती में क्या होता है कि कई बार हम डाट डालना पसंद करते हैं, किसी को पसंद होती है आर्म होल की डाट, किसी को नहीं होती है। तो यहाँ मैं आपको वो दोनों तरीके बताऊंगी कि जब आप अगर आर्म होल में आपको डाट डालनी हो तो आप कैसे मार्किंग करोगे, अगर आपको आर्म होल में डाट नहीं डालनी हो तो आप कैसे मार्किंग करोगे। यहाँ हम 40 साइज तक बहुत इजी तरीके से कटिंग कर लेते हैं। लेकिन जहाँ साइज 42, 44, डबल एक्सएल ये साइज आते हैं तो वहाँ बिगिनर्स को काफी दिक्कतें आती हैं शोल्डर और आर्म होल को लेकर। तो देखो, यहाँ हमारे पास 3 मेजरमेंट होने बहुत जरूरी हैं जब भी आप शोल्डर और आर्म होल। यहाँ आपका सबसे पहला होना चाहिए शोल्डर। मैं यहाँ पे जैसे 42 साइज का आपको बता रही हूँ। 42 हमारी चेस्ट हो गई। 42 में हमारा जो आर्म होल है वो फ्रेंड्स यहाँ 18 इंच का है। और यहाँ शोल्डर होना चाहिए, हमारे पास शोल्डर का मेजरमेंट होना चाहिए। तो 42 साइज में हमारा शोल्डर है यहाँ पे 15 इंच का। 3 मेजरमेंट आपके होने चाहिए जब भी आप यहाँ एक प्रॉपर तरीके से कटिंग कर रही हो। तो सबसे पहले मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिसमें हमें डाट डालनी हो। जैसे हम कुर्ती में फिटिंग परफेक्ट लेना चाहते हैं, आर्म होल में डाट डालनी हो, तो उसकी हम ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे। मैं बस शोल्डर और आर्म होल पे यहाँ पे फोकस करेंगे, हम पूरा कुर्ती की ऐसे ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे, सिर्फ शोल्डर और आर्म होल से, क्योंकि यही बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास, बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, यहाँ हमारा शोल्डर है 15 इंच का। यहाँ मैं कोई नेक पे आपको नहीं बता रही, सिर्फ आप नेक कब यूज करोगे जब आप अपनी चेस्ट पे मार्किंग करोगे, क्योंकि चेस्ट में हमें लूजिंग ऐड करनी होती है। तो यहाँ शोल्डर हमारा है 15 इंच का। थोड़ा सा नीचे कर लेना, बहुत डिफरेंट और बहुत इजी तरीका मैं इस वीडियो में आपको समझा रही हूँ। जितना हमने ऊपर मार्किंग की है उतनी ही मार्किंग हम फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा नीचे करेंगे। शोल्डर हमें मिल गया है। शोल्डर में आप यहाँ पे जब नेक ड्रॉ करोगे तब यहाँ से कुछ ना कुछ कम माइनस करोगे। सबसे मेन रीजन जो आता है, जो हमारा आर्म होल में झोल बनता है, वो कटिंग हम कैसे करें, वो झोल को हम कैसे माइनस करें। दोनों मार्किंग की। यहाँ फिर हम एक चेस्ट की मार्किंग लगाएंगे। हमारा यहाँ पे जैसे चेस्ट है 42 की, 42 का हम यहाँ पे फोर्थ मार्क करेंगे। डीप रहता है तो हम कुर्ती में भी कोई लूजिंग ऐड नहीं करते हैं। फ्रंट और बैक का नेक डीप रहेगा तो कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी। अगर आपका नेक छोटा है तो फिर आपको यहाँ पे हाफ इंच तक की लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ हमारा साइज 42 में हमारा साइज मिल गया है यहाँ पे 10.5 मार्किंग आई है फ्रेंड्स। और जो ये मार्किंग आई है, ये वाली मार्किंग, और जो ये वाली मार्किंग आई है, ये जो हमारी फिटिंग वाली मार्किंग आई है फ्रेंड्स, यहाँ हमें 0.25 इंच अंदर आना है, मतलब 0.75 हमें यहाँ पे अंदर की साइड मार्किंग करनी है। 0.75 हमें अंदर की साइड यहाँ पे मार्किंग करनी है। पहले देखो, हमने शोल्डर लिया है, सेम मार्किंग नीचे की, देन हमने यहाँ से अपनी चेस्ट की मार्किंग लगाई है। मार्जिन वगैरह मैंने ऐड नहीं किया है, सिर्फ चेस्ट का फोर्थ भाग किया है। यहाँ से हम अंदर आएंगे 0.25 इंच। अब जो ये वाला डिस्टेंस है, फिर ये जो गैप आप देख रहे हो यहाँ से और यहाँ तक का गैप, ये हमें चेक करना है, ये गैप हमारा यहाँ कितना है, ये वाला जो गैप है ये कितना आ रहा है। तो यहाँ मेरा जो ये गैप आ रहा है 2.75 आ रहा है। ये जो 2.75 आया है, इसे हमें शोल्डर से ऊपर निकाल देना है। इसमें मैं ना कोई आपको फॉर्मूला दे रही हूँ, ना कोई मेथड बता रही हूँ, सिंपल सी ऐसी ट्रिक, ऐसा फॉर्मूला दे रही हूँ जिससे आप किसी भी साइज का बहुत इजी तरीके से आर्म होल निकाल सकते हो। ये ज्यादातर आप हैवी साइज में यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हैवी साइज में फ्रेंड्स चेस्ट लाइन ज्यादा हो जाती है, तो वहां हमें आर्म होल निकालने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जितना भी आपका यहाँ साइज मिलेगा, ये गैप जो मिलेगा, ये गैप को आपको यहाँ ऊपर निकाल देना है। जैसे मेरा 2.75 था, 2.75 मैंने ये स्ट्रेट लाइन से ऊपर निकाल दिया। अब यहाँ हमारा आर्म होल कितना है, यहाँ हमारा आर्म होल है 18 इंच का। तो इसका हम करेंगे हाफ। अब हमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिर्फ जो भी आर्म होल है उसका आपको हाफ कर लेना है। तो 18 का हाफ आएगा हमारा 9 इंच। तो हमारी मार्किंग आएगी फ्रेंड्स यहाँ 9 इंच।
एग्जैक्ट हमारा आर्म होल मिल जाएगा हमारा साइज के अकॉर्डिंग। यहाँ से ये लाइन को हम सीधा ड्रॉ करेंगे। ये हमारा यहाँ पे चेस्ट की लाइन आई थी, यहाँ हम फ्रंट की करेंगे, बैक की हम 1.5 इंच 1.25 इंच करते हैं, क्योंकि फ्रंट में मैं यहाँ पे डाट डालना बता रही हूँ आपको को। तो यहाँ से हम ये लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, जैसे हम नॉर्मली अपना आर्म होल बनाते हैं उस तरीके से हमें ये लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर अब हमें इसमें डाट डालनी हो, तो हमारा आर्म होल यहाँ कितना होना चाहिए। देखो सबसे पहले हम यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, क्योंकि डाट का मार्क होता है। ये लाइन को हम यहाँ मिलाएंगे। कुर्ती में आप डाट डाल रहे हो तो वहां कुर्ती हो या ब्लाउज आपको 1/2 इंची की डालनी ही होगी, वहां पे डाट इंची की डाल रहे हैं तो 0.25 दोनों साइड आएगा, क्योंकि 1/2 इंची की इतनी सी हमारी आर्म होल की डाट जाती है, 1 इंची की हमारी बहुत ज्यादा हो जाती है। ओके, तो 0.25 एक साइड, 0.25 एक साइड, 1/2 इंच ये हो गया। 1/2 इंच हमारा यहाँ शोल्डर में जाएगा, तो हमारा जो आर्म होल है 18, इसका हाफ आ रहा है फ्रेंड्स हमारा 9 इंच। तो जो मैं ये राउंड को चेक करूंगी ये हमें मिलना चाहिए 10 इंच का। 10 इंच का क्यों? क्योंकि 9 इंच का तो हमारा रेडी आर्म होल आना चाहिए, और हाफ इंच हमारा दोनों ये जाएगा, तो उसका भी 1 इंच इसमें प्लस होगा। तो इसको हम यहाँ से मेजर करेंगे। हमारा यहाँ पे साइज मिल चुका है, हमने 10.5 पे मार्किंग कर रखी है। यहाँ से हम चेक करेंगे फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी हम अंदर से मार्किंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट की हमारी अंदर से होती है इस तरीके से। तो यहाँ से ये हमें मिलना चाहिए फ्रेंड 10 इंच। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे आ रहा है 9 इंच। हमें पूरा आर्म होल मिल रहा है यहाँ से, लेकिन हमें ये जो हम डाट डाल रहे हैं इसका भी, और यहाँ हमारा जाएगा इसका भी हमें चाहिए। तो आप कहाँ बढ़ाओगे? 1/2 इंच आप यहाँ बढ़ा दोगे। आपको सिर्फ यहाँ 1/2 इंच ही बढ़ाना है। तो इसमें नेक के अकॉर्डिंग हमारी कुछ ना कुछ लूजिंग भी ऐड होगी, जो लूजिंग आएगी वो हमारी ये आर्म होल को बराबर कर देगी। तो यहाँ से आपकी प्लेट भी इजी डल जाएगी फ्रेंड्स, प्लेट भी डल जाएगी, ऊपर से मार्जिन भी आपका यहाँ से चला जाएगा। तो आपका यहाँ पे पूरा आर्म होल मिल जाएगा आपको 9 इंच का। ये तो तरीका हो गया जब आपको आर्म होल की प्लेट डालनी हो आपको अपनी कुर्ती में। अब काफी लोगों का ये भी कमेंट रहेगा कि अगर हमें, देखो ब्लाउज में तो हम डाल रहे हैं, लेकिन अगर हमें कुर्ती में प्लेट डालनी ही ना हो तब हम कैसे मार्किंग करेंगे। तो चलिए उसको हम नीचे समझते हैं। अभी के लिए आप ये यहाँ से थोड़ा अलग कीजिए, नीचे से हम एक और मार्किंग करेंगे। ये हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ की, सेम वही मैं इसी पे ही साइज पे ही अगर हमें डाट नहीं डालनी हो तो कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे। देखो यहाँ हमारा जो शोल्डर है वो 15 का है, 15 का हाफ करेंगे, हमें मिलेगा यहाँ पे 7.5। 7.5 पे मार्क किया, सेम थोड़ा नीचे हम 7.5 पे मार्क करेंगे। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। अब सेम यही तरीका, जितना हमने अभी बॉक्स इस तरीके से बनाया, इतना ही तरीका भी आपको यहाँ अपनाना है। थोड़ा सा चेंज क्या करना है वो मैं अभी आगे बताऊंगी। तो देखो यहाँ 10.5 पे हमने मार्क किया, 10.5 से हमें इसमें 1/2 इंच की भी लूजिंग कर लेंगे, तो सीधा हम यहाँ से 11 इंच ले लेंगे। 11 इंच लिया, फिर इसमें हमें अंदर की साइड 0.25 इंच अंदर आना है। अब ये गैप हम देखेंगे, ये गैप हमारा कितना मिल रहा है 2.75 का। हमारा यहाँ पे जो गैप है वो आ रहा है 2.5 में एक लाइन ज्यादा। तो यहाँ से हम 2.5 में एक लाइन ज्यादा ऊपर निकाल देंगे। अब यहाँ से फिर से हमें आर्म होल लेना है। यहाँ देखो जब हमें डाट डालनी थी तो हमने यहाँ से पूरा आर्म होल लिया, जितना भी था उसका हमने यहाँ पे पूरा लिया। अगर हमें फ्रेंड्स यहाँ पे डाट नहीं डालनी हो तो हम जितना हमारा यहाँ से गैप आ रहा है वो हमें ऊपर निकाल देना है। देन जितना भी हमारा आ रहा है, जैसे 9 इंच है, इसमें से हम 1/2 इंच माइनस कर देंगे। क्यों? अब पूरा ले रहे हैं तो उसमें हमें प्लेट डालनी पड़ रही है, लेकिन इसमें से हम 1/2 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा एग्जैक्ट बिना डार्ट वाला हमारा यहाँ से आर्म होल मिल जाएगा। तो यहाँ हमें लेना है 8.5। अब कई बार ये तरीका भी नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि वहां हमारा आर्म होल छोटा बड़ा हो जाता है। तो जो ये लाइन आपकी मिलेगी, ये इतना तो आपको करना ही है फ्रेंड्स, इसमें ये लाइन जो हमारी मिलेगी, ये लाइन को अगर आपका आर्म होल छोटा हो रहा है तो 0.25 नीचे कर दीजिए, अगर आपका आर्म होल बड़ा हो रहा है तो ये लाइन को 0.25 ऊपर कर दीजिए। यहाँ से हम अपने आर्म होल का सेंटर निकालेंगे, हमारा 3 इंच आएगा। यहाँ से हम शेप बनाएंगे अपने आर्म होल की इस तरीके से।
अब हमें इसमें कोई प्लेट डालने की नीड नहीं है, हमने क्योंकि आर्म होल उसी तरीके से लिया है। अब इसको हम मेजर करें, तो देखो ये आ रहा है हमारा यहाँ पे 8.25 इतना, क्योंकि इसमें हमारा नेक डीप रहेगा। डीप रहने के कारण यहाँ से हमारा आर्म होल अपने आप ही सेट हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से। तो ये तरीका होता है, अगर आप जब डार्ट डाल रहे हो तो आपको पूरा पूरा आर्म होल का हाफ ले लेना है यहाँ से। अगर आप डार्ट नहीं डाल रहे हो तो आपको जितना आपका आया है यहाँ से उसमें से हाफ इंच माइनस कर देना है। अब मान लीजिए यहाँ हमारा आर्म होल थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो यहाँ से हम ये लाइन को नीचे तक और 0.25 और बढ़ा देंगे। 0.25 और बढ़ाया, यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे फ्रेंड। 1 इंच पे मार्क किया। अब ये लाइन को हमें फोकस करना है। जो मैं यहाँ पे व्हाइट वाली लाइन खींच रही हूँ, ये वाली लाइन को हमें यहाँ से फोकस करना है। इसी से हमारा आर्म होल यहाँ पे बढ़ के आ जाएगा। अब इसमें सिर्फ हमें हाफ इंच चाहिए, सिर्फ जो हाफ इंच हमारा यहाँ जाएगा, इसमें हमें हाफ इंच यहाँ के लिए, हाफ इंच यहाँ के लिए 1 इंच मिलना था यहाँ पे, क्योंकि दोनों साइड से जा रहा था। यहाँ कोई भी डार्ट नहीं है तो यहाँ सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ से हमारा आर्म होल होना चाहिए 9.5 का। यहाँ से हम ये मार्किंग को चेक करेंगे इस तरीके से। तो 8.5 हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ से अभी भी हमारा। तो थोड़ा सा आप नीचे ले लीजिए। तो इस तरीके से हम आर्म होल को सेट करते हैं। इसके साथ आपको तब तक ये मार्किंग करनी है जब तक आपका आर्म होल एकदम करेक्ट ना आ जाए। ओके, तो यहाँ से आप जितना हमने ऊपर निकाला था, इसमें हमारा पूरा पूरा 9 इंच आ गया है। आप इससे और 0.25 नीचे भी जा सकते हो, क्योंकि अभी हमारा आर्म होल सेट नहीं हो रहा है। और जब तक हमारा आर्म होल सेट नहीं होता है, हमें उसमें मार्किंग करनी है, क्योंकि हमारा आर्म होल सेट होना चाहिए। अब यहाँ से मार्किंग हमारी आएगी इस तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, क्योंकि काफी लोग देखते हैं, किसी की वीडियो देख लेते हैं कि हमारा आर्म होल तो इस मेथड से निकल नहीं रहा है। तो बताने का, सीखने का तरीका सबका डिफरेंट होता है, बट आपको चेक करना है, आपको अपनी कटिंग में ये चीजें नोटिस करनी है। इसीलिए मैंने ये चीजें आपको इस तरीके से बनाया। मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट भी है, आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा, लेकिन ये तरीके से जब हम मार्किंग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारे आर्म होल छोटा बड़े होने लगते हैं। तो आपको अपने आर्म होल को सेट करने के लिए जो हमारी ये चेस्ट लाइन मिलती है, इसको ऊपर नीचे करना है जब तक आपका आर्म होल एकदम करेक्ट ना आ जाए। अब हम यहाँ से चेक करेंगे। अब हमारा यहाँ पे 9.25 भी आया तो भी हमारा यहाँ पे आर्म होल चल जाएगा काफी इजी तरीके से। तो हमारा यहाँ पे पूरा पूरा मिल गया, 0.25 एक्स्ट्रा ही है। अब हमारा आर्म होल यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो आपने देखा हम कितना नीचे गए, हम 6.5 तक गए। तो अगर हम 42 साइज में मैं डायरेक्ट आपको बताती कि शोल्डर हमें इतना लेना है, 6.5 का हम आर्म होल ले लेंगे, और ये हाइट, ये चीज बढ़ जाती है हमारी। तो साइज जैसे जैसे बड़ा होता है फ्रेंड, वैसे वैसे हमारा आर्म होल भी थोड़ा हमें छोटा ही लेना होता है। अब मान लीजिए काफी लोग ऐसे करते हैं कि साइज आप वहां पे 46 ले रहे हो, तो फिर वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो और उसमें आपका आ रहा है 7.5 इस तरीके से। फिर वहां आपको डार्ट डालकर ही आर्म होल को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला बनाया ही ऐसा गया है कि उसमें हम डार्ट डालेंगे तभी हमारा आर्म होल एकदम फिक्स में आएगा। और अगर आप इस तरीके से करोगे कि 6.5 आपने, जैसे नॉर्मली 6.5 आपने ले लिया, फिर आपको आर्म होल को राउंड में चेक करना है। नहीं आ रहा है तो ये लाइन को आप ऊपर नीचे कीजिए जब तक आपका आर्म होल एग्जैक्ट सही ना हो जाए। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको सीखने को मिला होगा कि हैवी साइज में हम, डबल एक्सल साइज में हम शोल्डर और आर्म होल एक सही तरीके से कैसे निकालते हैं। वो तरीका आप ये देख लीजिए। ये भी समझ में ना आया हो तो आप प्लीज कमेंट में और पूछ सकते हो, आपने जो भी डाउट हो, तो मैं इससे भी और इजी तरीका आपके लिए लेकर आऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।